को राजपुरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवार श्री जगदीश कुमार जी जग्गा की पोजीशन बहुत ही मजबूत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। लगता है कि वे बड़ी आसानी से भारी मतों से अपनी जीत दर्ज कराएंगे। विधानसभा क्षेत्र के जिस भाग में भी वे जाते हैं वहाँ भारी भीड़ जमा हो जाती है और आ गया जग्गा, छा गया जग्गा के नारे गूंजने लगते हैं। श्री जग्गा बहुत ही सरल और सहज भाषा में भाषण देते हैं। विधानसभा क्षेत्र में वे जहां भी जाते हैं वे वहां के निवासियों की दुख तकलीफों के बारे में भरसक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। वह क्षेत्रीय विकास कार्य करवाने का सच्चे दिल से आश्वासन देते हैं। कुछ दिन पूर्व मुझे गज्जूखेड़ा, माणकपुरा आदि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला। वहाँ सब तरफ जग्गा जी की जय जयकार हो रही है। वापसी पर झांसला से होकर आए। वहाँ झांसला गांव के मध्य में पीर बाबा के स्थान पर जग्गा जी का चुनावी भाषण था। पूरा गांव वहां पर एकत्र था। भारी भीड़ थी। मैं जब वहां पहुंचा उनका भाषण समाप्त हो चुका था, लेकिन जग्गा जी अभी वहीं थे, वो गए नहीं थे। भीड़ काफी छट चुकी थी, फिर भी भारी संख्या में लोग दिखाई दिए। जग्गा जी लोगों के बीच में घिरे हुए थे। वे सभी की समस्याओं को सुन रहे थे और उनकी समस्याओं का निवारण करने का वे आश्वासन दे रहे थे। लोग उनका भाषण सुनकर, उनसे मिलकर बहुत खुश थे। अब देखिए झांसला गांव की जग्गा जी के भाषण के बाद की कुछ झलकियाँ। मैं अपने पल्लों करा के दूंगा। मैं इतने आया जिस तरह जग्गा जी ने ढिल्लों साहब जी का झांसले आने का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता है। मैं विश्वास करना ही सच तो वोट को आगे जाना को आगे जाना जग्गा जी ने गांव वासियों को कर्जा माफ़ी का भी आश्वासन दिया हुआ है। जग्गा जी के भाषण के बाद झांसला गांव में भारतीय बहावलपुर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल जी हसीजा एवं महासंघ के उपाध्यक्ष श्री सुशील पोपली जी एवं भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जोगिंदर मदान के भी
दर्शन हुए। उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश सेवा में प्रस्तुत हैं। इस समय मैं झांसला में हूँ और मेरे सामने मौजूद हैं राष्ट्रीय संस्था भारतीय बहावलपुर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मदन लाल जी हसीजा। इनके यहाँ दर्शन हो गए अचानक झांसला में। अभी कुछ देर पहले भाषण हुआ है यहाँ जग्गा जी का। यहाँ इनकी मीटिंग थी और यहाँ उन्होंने गाँव वालों को संबोधित भी किया और उनको आश्वासन भी कह दिए और सभी गांववासी खुश दिखाई देते हैं और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और गांव वालों से हमने पूछा तो उनको लगा कि जग्गा जी इस क्षेत्र से अगर चुन लिए जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़े अच्छे काम होंगे, बहुत विकास होगा, ऐसा उनका मानना है। तो मैं अपने हसीजा जी से पूछना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय बहावलपुर महासंघ के, तो आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगा है गांव का, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब जग्गा जी जैसे गांव जा रहे हैं, जैसे उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके बारे में कुछ अपने विचार रखें। राम राम जी। पहले तो मैं बतलाना चाहूँगा, ये जो गांव है झांसला, ये मेरा बचपन से मैं यहाँ आता रहा हूँ। ये पीर की जहाँ के बाबा की जगह है, यहाँ मैं 5-7 साल का तब से आ रहा हूँ और बहुत ही आनंद मिलता है यहाँ आके। और यहाँ हर तरह की मनोकामना जो पूरी होती है और यहाँ जग्गा जी का आ जाना ऐसे लगता है जैसे कि पीर बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि जग्गा जी एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी से एक उम्मीदवार हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। इस गांव में विशेष तौर पे यहाँ दूसरे समाज की वोटों के साथ साथ हमारे अपने समाज की वोट बहुत ज़्यादा है। सब समाज ने, कितनी वोट होगी हसीजा जी यहाँ की? अंदाजन जितनी भी है उसमें मोर देन 80% जो है ना यहाँ अपनी बरादरी की है। अच्छा, बहावलपुर समाज की। हाँ, तो हमारा जो फोकस है केवल बहावलपुर समाज पे नहीं है, बाकी समाजों के साथ है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जो सबके साथ मिल के रहता है और ऐसी मिलवर्तन के कारण ही जग्गा जी को बहुत आशीर्वाद मिला हर जगह पे। ठीक है। इसी गांव में तो आप खुद देखा कितना अच्छा रिस्पांस था, इतना प्यार मिल रहा था। हमने देखा। बाकी हर गांव में, शहर में और बहुत ज़्यादा इनको जो है उम्मीदवार जो बने जब से इतना जोश है कि ऐसे लग रहा है कि आज अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो जग्गा जी सबसे आगे आ रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल अंदाज़ा, मेरा भी यही अंदाज़ा कुछ लग रहा है कि इस बार हमें बहावलपुर समाज को एक सीट तो मिलेगी। ये गर्व की बात होगी हमारे लिए, तो बहुत बड़े गर्व की बात होगी। यही कारण है कि यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के जो बीजेपी के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। अभी JP नड्डा जी कल आ रहे हैं, पहले शेखावत जी जा चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो जिनका इनके साथ गठबंधन है वो भी आ चुके हैं। प्रोफेसर जोगिंदर जी मदान ने जगदीश कुमार जग्गा की खूब तारीफें की। और एक बात यह है कि हमारा जो सारा समाज है, भले भावलपुरी है, सरायकी में आते हैं, अरोड़ा खत्री भी इन्हीं को कहते हैं, इनको कई प्रकार का नाम दिया जाता है, परंतु ये समाज समरसता का भाव है, इसके अंदर सारे समाज को इकट्ठा लेके चलता है और यही भाव जग्गा जी का है। जगदीश जग्गा जी समरसता के प्रतीक हैं, युवा है, एनर्जेटिक है, काम करने की क्षमता है। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम जग्गा जी के साथ चलें और ये आज के समय में समय की पुकार है कि हम जितने भी अपना देश हित के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं, देश राष्ट्र सर्वोपरि, इन सब बातों को देखते हुए हमें जग्गा जी का समर्थन करना चाहिए। और जग्गा जी एकमात्र हमारे समाज से हैं और सुलझे हुए हैं, सुलझारू हैं। अभी यहाँ कैसे आना हुआ आपका? इनका ऐसा है, मैं तो कई गाँव में गया हूँ और यहाँ की सभा थी, बहुत ही आनंद आया। उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी और वो जो है लोगों का इकट्ठ था
तो अब हम आगे भी जा रहे हैं, शुभकामनाएं, और जग्गा जी बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। इस समय मेरे सामने मौजूद हैं श्री मुकेश पुरी, जो वैसे हैं तो खन्ना के, पर अभी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वहाँ से आए हैं। जब इनको पता चला कि यहाँ बावलपुर समाज के श्री जग्गा जी एमएलए के चुनाव में खड़े हुए हैं, तो उनके दर्शन करने आए, उनसे मिलने आए। उनसे इन्होंने मिले भी उनसे, और इनसे थोड़ा दो सवाल करते हैं, पूछते हैं इनसे कैसा लगा इनको यहाँ आना, और इतनी दूर से आना और जगह जी के दर्शन करने के लिए। उनको पता चला कि झांसला में मीटिंग है उनकी, तो यहाँ मीटिंग स्थल पर झांसला में भी चले आए। तो श्री पुरी साहब जी, आप वहाँ छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हैं? वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोरिया में रहते हैं, मनिंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोरिया। कोरिया। हाँ जी, कौन सा गढ़? मनिंदरगढ़। मनिंदर। हाँ जी, मनिंदरगढ़ में रहते हैं। हाँ जी। ठीक है। अचानक आपको यहाँ देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। पता चला मुझे कि आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पंजाब में। हाँ, मेरा पंजाब में खन्ने में मेरा घर भी है, मेरे रिश्तेदार भी, मेरी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मतलब खन्ना के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं हम, और व्यवसाय के दृष्टि से उधर जाके आपने व्यवसाय किया है? जी जी। ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है? पटियाला पंजाब ट्रांसपोर्ट है मेरी। पटियाला पंजाब ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं? हाँ जी। ठीक है, आप पटियाला पंजाब ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। हाँ जी। और आपसे मुझे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई, इतनी दूर से आए हैं। और ये जान कर के बावलपुर समाज के श्री जग्गा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे पंजाब में एक ही सीट मिली है हमें, हमारी बिरादरी को, तो इसलिए यहाँ उनसे मिलने आए, उनसे मिले भी। आपको कैसा लगा जगह से मिलकर? मेरे को जग्गा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका स्वभाव कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा स्वभाव लगा उनका मेरे को। और मैं चाहता हूँ कि अपने राष्ट्र हित के लिए आपने जग्गा जी को अपना अमूल वोट देना है, जिनसे अपने भारत की जो एकता है वो बनी रहेगी। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने पिंड के लोगों को मेरा निवेदन है कि बीजेपी को आप वोट दीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। हाँ, आपको कैसा लगता है? उम्मीद लगती है आपको कुछ? नहीं, बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि हमारे जग्गा साहब बिल्कुल जीतेंगे। उनका ये जोश देखकर, उनका भाषण सुन के, और यहाँ भीड़ देख के, हाँ, पिंडों में मेरे को उनका जैसा लगा माहौल। मैं और भी जगह पिंडों में गया, घूमा भी। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, थोड़ा ये अभी बस समाप्ति हुआ, उसके बाद में आया पहुँचा हूँ। हाँ, बस वो समाप्त हो चुका था भाषण। जी जी। और फिर भी मैंने आपका वहाँ देखा, मैंने फोटो लेते समय आपका भी चेहरा आ गया सामने। तो मुझे लगा कि आप से भी थोड़ा परिचय कर ले। तो उनका भाषण कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया ना? जी जी। जहाँ बोलते हैं दिल से बोलते हैं। हाँ, मतलब कोई बनावटीपन नहीं है। नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर भी। जग्गा साहब से मेरी बात भी हुई और मैंने उनसे कहा, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया। ठीक। और जैसा मेरे को लगा कि बहुत बढ़िया हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमारे ये पुरी साहब इतनी दूर से आए हैं, इसमें अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए बड़ी गहरी भावना है, दिल में बड़ा प्रेम है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी दूर से आए। केवल ये भावना ही होती है दिल की कि देखूं जग्गा साहब वो कौन से हैं, कहाँ हैं। और पूरे पंजाब में केवल एक ही सीट हमें बावलपुर समाज को मिली है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जग्गा साहब जैसे गांवों में जोश दिखाई देता है, शहरों में दिखाई देता है, तो ये सीट तो ये निकाल ले जाएंगे। जग्गा जी बच्चों से बहुत स्नेह करते हैं। गांव झांसला में जब जग्गा जी ने अपने निकट एक प्यारी सी बच्ची को देखा तो उसे स्नेहपूर्वक तत्काल उठा लिया। भावलपुर समाज पत्रिका चैनल ये मौका नहीं चूका और तत्काल फोटो खींच लिया। यूट्यूब के इस चैनल भावलपुर समाज पत्रिका को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।